मैं के दीक्षित एक बार फिर आपके साथ बेबाक राय बेबाक बोल के मंच में। साथियों, मेरे दिल में एक प्रश्न उठता है। मैं आपसे बात करता हूँ, शेयर करता हूँ, हो सकता है वो प्रश्न आपके दिल और दिमाग में भी उठ रहा हो। आप ये बताइए, कोविड के जो अस्पताल हैं, अमित शाह उनमें जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, तो दोस्तों ना तो वो मास्क लगाए होते हैं और ना ही साफे लगाए होते हैं। मेरे बात समझ में नहीं आती कि गृह मंत्री, जिसके ऊपर पूरे भारत के आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति इतना लापरवाह हो सकता है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो खेल भारत में हो रहा है उसकी जानकारी गृह मंत्री को है और उन्हें पता है कि कोरोना नहीं है, इसलिए भी हो सकता है कि वो मास्क नहीं लगाएं। तो अगर कोरोना नहीं है तो फिर क्या है? क्यों इतने लोग मर रहे हैं? कि कितनी मौतें, ऐसा क्यों हो रहा है कि जितनी मौतें लगातार बढ़ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। बात हमारे समझ से तो परे है। अभी हाल ही में एक बात और समझ में नहीं आ रही। माननीय हमारे यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी, वो अपने पूरे परिवार के साथ ब्रिटेन निकल जाते हैं। आखिर कोरोना महामारी के दरमियान में जहां मुकेश अंबानी को सहयोग करना चाहिए था भारत की जनता को, जैसे रतन टाटा जी लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं और जो भी उनसे मदद हो रही है वो लोग कर रहे हैं सब, परंतु अचानक मुकेश अंबानी का भारत छोड़ करके पूरे परिवार को लेकर के चला जाना, ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। अभी हाल ही में विदेशी मीडिया ने एक बात उजागर की है कि वहाँ कुछ बॉडियों का पोस्टमार्टम हुआ है जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उनमें जो लक्षण पाए गए हैं वो 5G 6G से निकली वायरस किरणें को दोषी माना गया है। अमित शाह का मास्क न लगाना, कोरोना वार्डों में, इधर मुकेश अंबानी का विदेश चले जाना, भारत में लगातार मौतों का बढ़ जाना, ये कहीं 5G की तरफ टेस्टिंग का इशारा तो नहीं कर रहे? जनता को बगैर बताए, बगैर विश्वास में लिए सरकार ने 5G टेस्टिंग शुरू कर दी और उसकी तरंगें, किरणें इतना ज़्यादा वातावरण में फैली जिससे लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। ये ऐसा मेरा मानना है, चूंकि सारे तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आप भी इस पर विचार करिए, मंथन करिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसे सरकार छिपा रही है
चलिए, हमें लगा कि आपके बीच इस चर्चा को आना चाहिए। हमने आपसे चर्चा की, जो भी होगा सच उजागर होगा, आज नहीं तो कल। जय हिंद, जय भारत।